लेकिन हिंदू ने इसको वेद मंत्र की तरह माना और एकदम से संख्या घट गई। यह षड्यंत्र था, यह आज हमको पता चल रहा है। 35 देश कोख से बच्चे पैदा करके इस्लामी बने। डेमोक्रेसी में सर नहीं गिने, सर के अंदर की बुद्धि नहीं गिनी जाती, हृदय के अंदर की देशभक्ति नहीं गिनी जाती है केवल संख्या। इस देश में एनआरसी लाई जाए और एक एक घुसपैठियों को चुनकर हिंदुस्तान के सीमा के बाहर निकाला जाए। 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे जो भी पैदा करेगा इस देश का हिंदू, उसकी शिक्षा की जिम्मेवारी सुरेश चौहान के लेने के लिए तैयार है। अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा सनातन संस्था के प्रवक्ता श्री अभय वर्तक जी कि आप व्यासपीठ पर आएं और डॉक्टर सुरेश चौहान के जी का स्वागत करें। सियावर रामचंद्र की। जनसंख्या असंतुलन, समस्या एवं समाधान, इस विषय पर सुदर्शन न्यूज़ नेटवर्क के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी हमें संबोधित करने वाले हैं। उसके पूर्व हम एक छोटा सा वीडियो यहाँ पर देखेंगे। बाला साहब ठाकरे के बाद अगर हिंदू हृदय सम्राट अथवा हिंदू शेर के रूप में कोई जाना जाता है तो वो है हमारे प्रिय भैया सुदर्शन चैनल के स्वामी, एक प्रखर स्वर जिसे बिंदास बोल के रूप में पूरा भारत सांझ को सुनता है, सुरेश चौहान का। देश भर के हिंदू शेर दिल्ली में आए हैं, मोदी जी को पता चलना चाहिए कि नहीं? तो प्रधानमंत्री आवास में आवाज जानी चाहिए, भारत माता की। अब अयोध्या में प्रभु रामचंद्र जी को भी पता चलना चाहिए कि काशी मथुरा वाले यहां आए हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, गंगा माता की, गायत्री माता की, गोदावरी माता की, आज के आनंद की, हिंदू राष्ट्र की। मंच पर उपस्थित विश्व के सबसे बड़े हिंदू संगठन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद आलोक कुमार जी, आज आलोक जी यहाँ पर है और हिंदू जिनको कभी भूलते नहीं ऐसे अशोक सिंघल जी के स्थान पर है। तो आज हमको उनका भी स्मरण यहाँ हो रहा है। श्री सतशक्ति बिंदा जी, श्री सतशक्ति अंजलि जी, साथ में अभी जिनके हाथों पुस्तक का विमोचन हुआ जगतगुरु शांतिगिरी महाराज जी, मंच पर हमारे मित्र सरदार उदय माहुरकर जी, क्योंकि सारे लोग उनको केवल उदय माहुरकर कह रहे हैं, तो मैं थोड़ा परिचय में बता दूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने तब के महाराष्ट्र के बाहर हिंदू राष्ट्र का विस्तार करने के लिए जिन परिवारों को चुना था, उसमें हमारा और माहुरकर जी का परिवार, इनको गुजरात भेजा था, हमको मध्य प्रदेश भेजा था और हम धार आए थे। तो ऐसे उदय जी, साथ में चेतन राजहंस जी, अन्य सभी उपस्थित बंधु भगिनी हमारे बीच में, विष्णु जी भी है और कई गणमान्य लोग बैठे हुए हैं।
मुझे विषय दिया गया है जनसंख्या, जिसके के ऊपर हम पहले से काम कर ही रहे हैं। लड़ाई तलवार से सामने से नहीं हो रही है, पीठ के पीछे से हो रही है। यह लड़ाई सूचना की है, इंफॉर्मेशन की है, जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। बुद्धि भेद करना, व्यक्ति को बताना ही नहीं कि वो क्या है, उसको भ्रमित करना। और इसलिए इस वैचारिक लड़ाई में हम पिछड़ गए, क्योंकि इसके संसाधन हमारे पास नहीं रहे। हमको कहा गया कि 2 बच्चे सबसे अच्छे, कहा ना, और खुद 4-4 बीबियां और 44 करते रहे। हमने भी कहा अरे नहीं, ये तो उनका अधिकार है। क्यों? आपको बताया गया अरे नहीं, उनके मजहब में लिखा है। अरे तो फिर मेरे यहां तो आशीर्वाद दिया जाता था, अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। तो जब यह कानून लाया गया, हालांकि यह कानून नहीं था, केवल नारा दिया गया था, हम दो हमारे दो, लेकिन हिंदू ने इसको वेद मंत्र की तरह माना और एकदम से संख्या घट गई। यह षड्यंत्र था, यह आज हमको पता चल रहा है जब पीछे मुड़ के हम देखते हैं कि जनसंख्या के अनुपात में हम कितनी जबरदस्त पिछावट में। तलवार के युद्ध में हम सामने थे, लेकिन जनसंख्या के युद्ध में हार रहे हैं। ध्यान रखना, मैंने जो पुस्तक लिखी है कैसे बने इस्लामी देश, 58 में से 13 देश केवल तलवार से इस्लामी बने हैं। 35 देश कोख से बच्चे पैदा करके इस्लामी बने हैं। इसके अंदर मैंने सूची दी है, हर देश 5 अवस्था से गुजरता है, और उन 5 अवस्थाओं में से तीसरी और संयुक्त चौथी अवस्था में हम पहुंच चुके हैं। अगर अब हमने यहां पर रेक्टिफिकेशन नहीं किया, दुरुस्ती नहीं की, संशोधन नहीं किया, तो फिर इस हिंदुस्तान को इस्लामिस्तान बनने से कोई रोक नहीं सकता, और उसका कारण जनसंख्या रहेगी। क्या ऐसा होने देंगे? लेकिन ऐसा हो रहा है। मैं पूछता हूं, आज इतने सब समय पैसे खर्च करके देश भर से आए हुए कट्टर हिंदू मेरे सामने, कितने लोगों के 4 बच्चे? हाथ ऊपर करिए। 4 भी नहीं है। अगर यही मैं उधर पूछता तो कहां से गिनती शुरू होती? हम हंस रहे हैं, लेकिन यही युद्ध की संख्या निर्धारित कर रही है। डेमोक्रेसी में सर नहीं गिने, सर के अंदर की बुद्धि नहीं गिनी जाती, हृदय के अंदर की देशभक्ति नहीं गिनी जाती, गिनी जाती है केवल संख्या। और आज हम संख्या में कितने पिछड़ रहे, आप चौंक जाएंगे। आज जिस दिल्ली में हम भारत मंडपम लगाकर खड़े हैं, राष्ट्रीय राजधानी में हिंदू का जन्म दर है 1.1, मतलब 2 हिंदू मिलके 2 हिंदू भी जन्म को नहीं दे रहे। मुंबई का है 1.3, हिंदुस्तान का आ गया है 1.3 से लेके 1.6 के बीच, बेंगलोर का है 0.8। मतलब हिंदू जितना संपन्न होगा, जितना पढ़ेगा लिखेगा, पैसा आएगा, उतना बच्चे कम पैदा करेगा। और अब तो यही तक निर्भर नहीं रहा है, अब तो कहा जा रहा है, पहले तो 2 कह रहे थे, अब कहते थे 1 बच्चा सबसे अच्छा। और अब तो यह भी स्थिति आ गई कि बच्चे क्यों चाहिए। आजकल आप देखते होंगे फिल्मों में, बॉलीवुड के थ्रू, हॉलीवुड के थ्रू, यहां तक कि न्यूज चैनलों के डिबेट में, पुस्तकों में यह कहा जा रहा है कि अरे बच्चे झंझट है। ऐसे कुछ हिंदू धर्म के नाम पर आचार्य भी आ गए हैं जो हमारी लड़कियों को कहते हैं कि क्यों बच्चा पैदा कर रहे हो। ये हिंदू धर्म के आचार्य नहीं है, अगर है तो ये शुक्राचार्य है, ये जिहादी है, भगवे भेष में हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे। जिस धर्म में यह कहा गया है कि बाप से बेटा सवय होना चाहिए, जिस धर्म में कहा गया है कि अगली पीढ़ी निर्माण आपका आद्य कर्तव्य है, उस पीढ़ी में कोई कैसे कह सकता है कि आपको शादी नहीं करनी चाहिए, बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। आज ये कहा जा रहा है, दुर्भाग्य से हमारी ये वर्तमान पीढ़ी भ्रमित होकर स्क्रीन स्क्रॉल करने के चक्कर में इन विचारों के स्क्रॉल में भटक गई है, और आज ये स्थिति आ गई है कि आज बच्चों की शादी की उम्र बढ़ती जा रही है, बच्चे पैदा नहीं कर रहे, शादी नहीं कर रहे, सिंगल रहने की ट्रेंड शुरू हुआ है। और अगर यही चलता रहेगा तो पीयू रिसर्च सेंटर वॉशिंगटन तो कह रहा है कि 18 साल लगेंगे
लेकिन मैं भी जनसंख्या के ऊपर इतने वर्षों से काम करता हूं, आंकड़े बता रहे। और अब तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। आपके मोबाइल के अंदर जो जेमिनी चैट जीपीटी है, उसको पूछिए कि हिंदुओं का वर्तमान जनसंख्या दर यही रहा और मुसलमानों का बर्थ रेट यही रहा, तो हिंदू अल्पसंख्यक कितने वर्षों में होगा? तो ये बताने के लिए ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं, केवल 12 वर्षों में हिंदुस्तान हाथ से निकल जाएगा। क्या यह स्थिति हमको मंजूर है? तो इसके 3 उपाय है। पहला उपाय है, हिंदुस्तान में जो मुसलमान बढ़े उसमें 25% पॉपुलेशन है घुसपैठियों की, मतलब बांग्लादेशियों की, म्यांमार। उसके बाद हिंदुस्तान में कुल अब एक भी ऐसा मुस्लिम देश नहीं है जिसके घुसपैठियां नहीं है। पाकिस्तानी है, अफगानी है। अफगानियों को तो हमारे सरकार ने लाकर यहां बसाया। उस समय आवश्यकता रही होगी, अमेरिका की भी थी, उसने भी अपने देश में अफगानियों को लेके गई। लेकिन 2 हफ्ते पहले ट्रंप ने कहा कि हमने जिस उद्देश्य से लाया था, अब हमको लग रहा है कि अफगानी यहां आकर अगर नागरिक बनेंगे तो अमेरिका की डेमोग्राफी बदल जाएगी। इस आदेश को उन्होंने वापस लिया। तो क्या हम कौन से अफगानियों से दोस्ती निभा रहे भाई? जहां से आखिरी सिख को गुरु ग्रंथ साहब सर पर उठाकर लेकर आना पड़ा, वो हमारा मित्र देश कैसे हो सकता है? जहां पर एक भी मंदिर में घंटी नहीं बजती, किसी मंदिर के सामने, भगवान के सामने दिया नहीं जलता, किसी मंदिर के कलश पर भगवा झंडा नहीं लगता, वो हमारा मित्र देश नहीं हो सकता। और इसलिए हमारे अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा और घुसपैठियों को बाहर निकालना पड़ेगा। मैं सदन से समर्थन चाहता हूं, इस देश में एनआरसी लाई जाए और एक एक घुसपैठियों को चुनकर हिंदुस्तान के सीमा के बाहर निकाला जाए। आनी चाहिए जनता एनआरसी। हाथ समर्थन में उठाइए। एक हाथ का मतलब 50%, 2 हाथ का मतलब 100%। मेरे पीछे कहिए, मोदी जी हिंदुस्तान को बचाने के लिए घुसपैठियों को चुन चुन कर सीमा के पार भेजिए, देश के बाहर निकालिए। ये करने के लिए हम अपना तन मन धन देने के लिए तैयार है। यह हमारा नारा नहीं, संकल्प है, वचन है, वचन है। मित्रों, घुसपैठियों को बाहर निकालना एक उपाय। दूसरा उपाय है मुसलमानों की 4 शादियां और ज्यादा बच्चे पैदा करने पर नियंत्रण लाना। अब मुझे कोई कहेगा कि ये तो उनका मजहबी अधिकार है, तो फिर तुर्की ने कैसे कानून बनाया भाई? तुर्की तो तुम्हारा खलीफा का देश है। इस्लाम के नाम पर जो पाकिस्तान बना, वहां पर जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है। भाषा के नाम पर जो बांग्लादेश बना, वहां पर जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है। तो फिर हिंदुस्तान तुम्हारे अब्बू की जागीर नहीं है कि यहां तुम अपनी मनमर्जी चलाओगे। और इसलिए 1 से ज्यादा विवाह नहीं और 2 से ज्यादा बच्चे नहीं। और एक कैप लगाना पड़ेगा। वो कैप क्या हो सकता है? कैप ये हो सकता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस समय मुसलमानों का जितना अनुपात था उससे 1% भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर तो हमारे साथ धोखा हुआ। आपने मजहब के नाम पर देश दे दिया और पुनः यहां बच्चे पैदा करके देश कब्जाने की छूट दे दी। तो हिंदू अब जाग चुका है, ये मूर्खता अब नहीं करेगा। और इसलिए सरकार को भी बचाना जरूरी है। हम सरकार के पूरी तरह साथ है। सरकार और उनके नेतृत्व के नियत के बारे में कोई डाउट नहीं है, वो हमसे ज्यादा देशभक्त है। लेकिन उनकी प्राथमिकता में मुसलमानों की जनसंख्या को कम करना ये पहला होना चाहिए। ये सदन की मांग है। ये हुआ उन्होंने करने के काम, अब है हमने करने का काम। परिवार नियोजन कहा जाता है, तो परिवार नियोजन का मतलब क्या होता है? परिवार नियोजन का मतलब यह नहीं है कि 2 बच्चे। परिवार नियोजन का मतलब है कि
कि आपका परिवार जितने बच्चों को संभाल सकता है। आज इस दिल्ली में जहां हम बैठे हैं, यहां पर 300-400 करोड़ रुपए की कोठी बंगलो होता है। 10 करोड़ रुपए की कोठी और फ्लैट तो यहां हजारों की संख्या में है, लेकिन बच्चे कितने? एक, वो भी विदेश में। जो पढ़ने के लिए जा रहे वो भी उधर जाएंगे, वापस आने की संभावना नहीं है। बूढ़े माँ बाप यहां रह रहे। देश के 16 शहर ऐसे हैं जो बूढ़ों के शहर हो गए, जिसमें पुणे है, बेंगलोर है, दिल्ली उस तरफ जा रही है। तो फिर यहां रहेगा कौन? ये अच्छा है कि सरकार लंबी चौड़ी सड़कें बना रही है, ऊंची इमारतें बना रही है, फ्लाईओवर बना रही है, एयरपोर्ट बना रही है, लेकिन कल इसका उपयोग कौन करेगा? कौन करेगा? हमारे बच्चे तो हैं नहीं, तो फिर करेगा कौन? तो हमने भी कुछ करना चाहिए। और परिवार का नियोजन है, उसका मतलब है कि आप जितने बच्चों को संभाल सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम तो बच्चे पैदा करना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा इतनी महंगी हो गई है। तो मैं आज इस सनातन राष्ट्र के शंखनाद के मंच से घोषणा करता हूं, 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे जो भी पैदा करेगा इस देश का हिंदू, उसकी शिक्षा की जिम्मेवारी सुरेश चौहान के लेने के लिए तैयार है। और इसके लिए महाराष्ट्र के नासिक में पहला गुरुकुल शुरू होने जा रहा है। और कल मैंने जब ये इच्छा व्यक्त की हमारे गुरुजी पूजनीय शांतिगिरी महाराज जी के पास कि मैं पहला गुरुकुल 150 एकड़ में खोलने जा रहा हूं, उसके साथ यूनिवर्सिटी खोलने जा रहा हूं, तो उन्होंने कहा आप तो एक खोलने जा रहे हैं, हमारे 12 है, उसको जोड़ दीजिए। बाबा जी आप बैठे। और ऑलरेडी उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसे बच्चे अडॉप्ट किए हैं जिनका शिक्षा माँ बाप कर नहीं सकते, उस स्कूल में, वहां गुरुकुल में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? कौन करेगा? अब जिनकी उम्र निकल चुकी है वो तो नहीं कर सकते, व्यावहारिक सत्य है, लेकिन वो अपने बच्चों से करे, वो अपने बच्चों से करे, वो अपने यहां जो नौकर चाकर है, मित्र है, उनसे करे। आपके यहां काम करने वाला, एक मैं मुंबई में अभी एक कार्यक्रम में गया था, माननीय आलोक जी, जैन समुदाय का कार्यक्रम था, 565 लोग थे, पूरा सभागार भरा हुआ था, और एक भी ऐसा आदमी नहीं था जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ से कम हो। मैंने वहां पूछा 4 शादियां, ये मैं हर जगह पूछता हूं, अभी जो आप लोगों को पूछा था, एक ने भी हाथ ऊपर नहीं किया। 3, एक ने भी हाथ ऊपर नहीं किया। 2, 565 में से केवल 13 लोगों ने हाथ ऊपर किया। 1, केवल 100 लोगों ने हाथ ऊपर किया, और जिन्होंने नहीं की वो बाकी संख्या थी। मैंने कहा जैन भाई, हमारा हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा टैक्स भरता है, जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देता है, लेकिन बच्चे पैदा करने के नाम पर अगर कम है तो फिर जैन बचेगा कैसे? तो वहां पर एक व्यक्ति खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि जो भी जैन बच्चा पैदा करेगा, हर पैदा करने वाले को 1 लाख रुपए मैं दूंगा, 4 करोड़ रुपए मेरी तरफ से। दूसरा खड़ा हो गया, उसने 2 करोड़ दिए, तीसरे ने 1 करोड़ दिए, वहीं पर ये संख्या हो गई। अगर हम इतनी बड़ी बड़ी कथाएं करते, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम करते, इतने बड़ी बड़ी शादियां करते, हमारी शादियों में होने वाले विवाह होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं, क्योंकि वो हमारा उत्सव है, इकोनॉमी है, और वो चलनी चाहिए, उस पर निर्भर हमारी व्यवस्था जानी चाहिए, लेकिन हम उसके ऊपर तो खर्च करते हैं। लेकिन अगर हम ये ध्यान नहीं रखेंगे कि बच्चे भी हमारा दायित्व है, तो फिर हम संख्या में घटेंगे। और इसलिए सरकार ने करने के काम मैंने बताया, अब हमने करने का काम है कि खुद बच्चे पैदा करो, जिनकी आयु निकल चुके हो अपने बच्चों से कराओ, और अगर उनसे भी नहीं हो रहे तो अपने मित्र, अपने यहाँ काम करने वाले लोगों से करा। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो मित्रों, ये सब कुछ करना ही एकमात्र उपाय है, और इसलिए समस्या कई है। सभी विषयों पर 2 दिनों तक हम भाषण करने के लिए उपस्थित हैं, लेकिन मुझे लगा कि एक ऐसी समस्या है जिस पर बोलने से हम कतराते हैं, या हम उसको उतना गंभीरता से नहीं लेते। उस मुद्दे को लेकर मैंने आपके सामने विषय रखा है। आशा है कि आप मेरे से सहमत होंगे। कितने लोगों को लगता है कि जनसंख्या समस्या है? तो इस विषय पर काम होना चाहिए कि नहीं? तो मित्रों,
इस विषय पर काम करने के लिए मैंने ये पुस्तक लिखी है कि 58 देश कैसे मुस्लिम बने। उन सभी 58 देशों में पहले सनातन धर्म था, सभी के सभी में। और मैं आपको विशेष बात बताऊं, इन सभी में सनातन था और आज इनमें सनातन नहीं, हिंदुस्तान में सनातन नहीं। हिंदुस्तान का 33% हिस्सा केवल हमारे पास है। राज्यों की संख्या में कहे तो 2011 के अनुसार हमारे पास 9 राज्य जा चुके हैं। अभी जनसंख्या कुछ महीने में आने वाली है तो यह संख्या 16 होने वाली है। अगर हम जिलों की संख्या निकालें तो अलग तहसील तो आप डर जाएंगे, इतनी बड़ी संख्या है। तो ये सब कुछ बदलना है तो जनसंख्या जिहाद रोकना पड़ेगा और उसके लिए हमको आगे आना पड़ेगा। हमारे संकल्प होना चाहिए। ये विषय मैंने आपके सामने रखा। संस्था ने मुझे विषय रखने की अनुमति दी, आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ये पुस्तक मेरे संबोधन के बाद बीच में ब्रेक जब रहेगा तो जहां शस्त्र प्रदर्शनी है वहां पर रखी गई है। आप पुस्तक एक खरीदेंगे, एक मैं आपको भेंट उसके साथ दूंगा।